दोस्तों ये पहला पार्ट है वीडियो का जो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मेरे पास एक सेट है Redmi Note 8 जिसके अंदर ये डेड है फ़िलहाल, और इस पर ऑलरेडी 2-3 बार काम हो चुका है। पहले तो ये नेटवर्क के लिए आया होगा, तो इसका HDR IC भी निकला हुआ है, और फिर ये डिस्प्ले के लिए भी फॉल्ट था। अब ये पूरी तरीके से डेड है। तो आप आप यहाँ पर USB एम्पियर आप देख रहे हैं। तो पहले हम इसको USB एम्पियर से लगा के देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। तो जब हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के साथ जैसे ही मैं चार्जर लगाता हूँ तो देखिए 1.1 डायरेक्ट 1 के ऊपर चला जाता है, मतलब सीधे 1 के ऊपर चला जाना ये सेट के अंदर लीकेज का इंडिकेशन होता है। और यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा तो लग रहा, नॉर्मली टेक्नीशियन ऐसा सोचते होंगे कि फ़ोन ऑन हो गया है, बट ये सीधे 1 के ऊपर आना फ़ोन ऑन होना नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं डीसी मशीन को कनेक्ट करके देखता हूँ, और जैसे देखिए डीसी मशीन को अप्लाई करने के बाद सीधे 1.2 एम्पियर ये ले रहा है, मतलब ये एक एम्पियर की लीकेज है। अब ये तो साफ जाहिर है कि हमारा जो बीपीएच है वो लाइन हमारा लीकेज हो चुका है, शॉर्ट नहीं, और उसका जीआर काफ़ी लो है दोनों साइड पे, और जबकि दूसरी साइड पे तो हमें जीरो भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब कनेक्टर का जीआर लेते हैं, और जीआर लेकर देखते हैं कि कनेक्टर बी बैट पर कोई लीकेज है या बीपीएच पे, या खाली बीपीएच पर है। कनेक्टर का जीआर ले लेते हैं। तो हमारा जो बी बैट का जीआर है वो 390 करीबन है, और फॉरवर्ड में इसका जीआर 1000 के ऊपर है, जो कि एकदम सही है। ये लीकेज का साइन नहीं है। और अगर हम यहाँ पर बीपीएच का जीआर लें तो बीपीएच का जीआर आप देख सकते हैं यहाँ पर। बीपीएच का जीआर देखिए, अब मैंने ग्राउंड में कनेक्ट किया अपना, तो ये 122 आ रहा है, जो कि काफ़ी लो है। इतना जीआर आना नहीं चाहिए। और फॉरवर्ड की बात करेंगे तो पूरा 00 है बीप के साथ में, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.069 है, जो कि इसमें बजर नहीं बजता है। जो कि ग्राउंड में बजर नहीं बज रहा है तो फिर कहाँ बजेगा। तो इसका मतलब ये है कि सेट के अंदर लीकेज है, और जो बीपीएच लाइन है वो लीकेज हो चुकी है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि यहाँ पर जो हमारा VIO पॉइंट है वो भी हमारा लीकेज दिखा रहा है, शॉर्ट नहीं है। देखो शॉर्टिंग में कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं है जिसमें बीप आएगा, और दोनों ओर से आप देखोगे इसकी रीडिंग आपको सेम मिलेगी, जो कि इसकी रीडिंग दोनों ओर से सेम नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सेट में अभी लीकेज है। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर अभी रोजिंग लगा दिया है, और जो जो सेक्शन पे बीपीएच जा रहा होगा वो सारे सेक्शन पे मैंने यहाँ पर रोजिंग लगाया है। और ये रोजिंग लगाने के बाद हम यहाँ से वापस डीसी मशीन को अपने कनेक्ट करेंगे, और देखेंगे कि कहीं पे हीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए हमने अपनी डीसी मशीन को कनेक्ट किया है, और अभी आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल डीसी मशीन बंद है। वोल्टेज पे 00 है। जब वोल्टेज पे 4.2 आए तो समझ लेना कि डीसी मशीन को मैंने एक्टिव किया हुआ है। देखिए ये एक हार्डली शॉर्टिंग का मामला है, क्योंकि यहाँ पे बीपीएच लीकेज है। अब देखिए मैंने डीसी पावर सप्लाई लगाई है, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि कहीं पर कोई साइन दिखाई देते हैं लीकेज के। ये देखिए मैंने डीसी पावर सप्लाई को एक्टिव किया हुआ है, और ये देखिए 1.4 1.9 एक डायरेक्ट एम्पियर ले रही है। इसका मतलब ये लीकेज तो हो रहा है, और पावर इसी के साथ में लीकेज हो रहा है। पर हो सकता है कि पावर के साथ में जो नीचे का कैपेसिटर हो वो लीकेज हो। तो इसके लिए हम एक बार फिर से रोजिंग लगाएंगे, और ये चेक करेंगे कि ये क्या ये कैपेसिटर लीकेज है या ये पावर आईसी। हो सकता है कि सिर्फ कैपेसिटर ही लीकेज हो। ये एक ब्लैक पिस्टेड सेट है, इस पर काम नहीं हुआ है। इस पर से पीएमआई और नेटवर्क सेक्शन पे काम हुआ है।
आप जैसे देख सकते हैं कि इसका HDR भी निकला हुआ है। मैं DC मशीन को फिर से कनेक्ट करूँगा और इस बार मैं अपना कैपेसिटर सामने रखूँगा, ठीक है। देखिए, तो हमने कनेक्टर को लगा दिया, थोड़ा सा लूज़ है ये, थोड़ा बिठा देते हैं एक बार। ये देखिए बैठ गया है। अब हम अपनी पावर IC को सामने रखेंगे और अब हम DC को एक्टिव करेंगे और देखेंगे कि क्या पावर IC आपकी, ये देखिए पावर है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल पावर IC के अंदर है और कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। तो हमें यहाँ पर बहुत ध्यान से पावर IC को निकालना है, क्योंकि इसके नीचे CPU है और माइक्रोन का MMCP है। हो सकता है कि पावर IC की वजह से CPU को हीट लग जाए या आपके माइक्रोन के जो MMCP है उसके सेक्टर भी डैमेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम आइए इसको पहले निकाल लेते हैं और निकाल कर इसको चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो जैसे कि हमने हमारे बोर्ड में देखा है, इससे पहले मैंने अपना जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसमें मेरा वॉइस नहीं आ रहा था, तो मैंने वॉइस ओवर किया है। और यहाँ पर जो मेरा IC लगा हुआ है वो है 6125 001। तो फिलहाल मेरे पास एक IC दूसरे बोर्ड से मुझे मिल गया है, पर मुझे इस बोर्ड से निकाल कर इसको रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा, जो कि मैं कर लेता हूँ।
बोर्ड में लगाते हैं। आईसी हमारी लग गई है। आईसी हमारी लग गई है और अब हम चेक करेंगे कि पहले तो हम अपना जीआर चेक करेंगे, बोर्ड को ठंडा कर लेते हैं। और जीआर से चेक कर लेते हैं कि आईसी अब क्या जीआर दे रही है। तो पहले जो जीआर मिल रहा था, आपने देखा था कि 122 समथिंग कुछ जीआर मिल रहा था। अब जीआर 313 मिल रहा है, जो कि इतना ही चाहिए होता है, 300 से ऊपर और 800 के ऊपर। और दूसरी साइड 0, जो कि दूसरी साइड हमें आ रहा था 0.60। तो अब हम इसको बोर्ड में लगा के देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट है। देखिए, फोन हमारा चालू हो गया है, जो एक अच्छी बात है। तो ये जो बेसिकली, ये देखिए फोन हमारा चालू हो गया है, तो रिजल्ट तो हमें मिल गया है। तो फिलहाल इस केस स्टडी से आई होप कि आपने सीखा होगा कि अगर, ठीक है, पावर की काम नहीं कर रहा है इसका, क्योंकि ऑलरेडी यार बहुत ज़्यादा रिपेयर हुआ है, सेट है। फिलहाल हमारा फ़ोन चालू हो चुका है और देखो पावर की अभी मैंने प्रेस किया हुआ है। तो इस केस स्टडी से फिलहाल हमने सीखा, अभी 8% बैटरी पर है, ठीक है। तो इस केस स्टडी से फिलहाल हमने सीखा कि
अगर फ़ोन के अंदर हमारा सिर्फ हमें सॉर्टिंग के तौर पर बीप नहीं ढूंढनी होती है, हमें जीआर पे भी काम करना होता है। तो ये केस स्टडी एक जीआर के लिए ही सेट की गई थी बेसिकली। तो चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको कुछ सीखने मिला हो आज नया। इंडियन बुलाया जाता है और यही कहना चाहूँगा कि बस आप सीखें और जितना स्किल ले सकते हैं उतना लें। भविष्य में बेसिकली सीख कर ही काम किया जा सकता है। जो लोग बिना सीख के काम कर रहे हैं उनका भविष्य खतरे में है और बेसिकली उनकी दुकान भी खतरे में है और वो आज नहीं कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई की जीवन जी रहे हैं। तो प्लीज आई होप कि आप मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे इस क्लास पल्स के मेरे इस एप्लीकेशन में। और ये एप्लीकेशन आपको मैंने बता दिया है, मैं एक फाइनल और बता दूं, आप यहाँ जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और क्लास पल्स मेरा जो एप्लीकेशन है उसमें आप ये मेरा कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं। और मेरे फेसबुक में देवधन अग्रवाल एशिया टेलीकॉम, इसको आप ढूंढ सकते हैं और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम तो मैंने आपको दे ही दिया है, आप यहाँ पर भी जाकर इंस्टाग्राम में मुझे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है।